वापस स्वागत है दोस्तों। शुरू करने से पहले हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, तो चैनल को थोड़ा प्यार जरूर दिखाओ। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। अजीबोगरीब राक्षस को हराने के बाद गरु के शरीर से खून निकलने लगा था। वो सोचा कि उस राक्षस की पट्टियां इस्तेमाल कर ले जख्म बांधने के लिए, लेकिन देखकर ही घिन आ गई तो छोड़ दिया। उसने बाहर पड़ी एक फटी पुरानी कपड़े की चादर उठा ली। वो गंदी पट्टियां लपेटने से तो ये ही सही। फिर उसने उस छोटे बच्चे से कहा कि जल्दी उसके पीछे भागे, वरना अगर फिर से पकड़ा गया तो काम तमाम। अब शिकारी फिर से निशानों पर था और दो मूर्ख राक्षसों का अंजाम वही हुआ। दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। गरु बोला, मेरा बदला पूरा हो गया, अब यहां से निकलता हूं। अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे पीछे आ। बच्चे ने उसके जख्म देखकर कहा कि पहले आराम कर लो, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। मगर गरु ने मना कर दिया, क्योंकि राक्षसों के गिरोह में ऐसे कई हैं जिनके पास खोजने की खास ताकतें हैं। वो बार बार ढूंढते आएंगे। किस्मत अच्छी थी कि वो सब अभी हीरो एसोसिएशन से लड़ाई की तैयारी में लगे थे। आर्यो ने बताया कि एक और बच्चा अंदर फंसा हुआ है। उसने विनती की कि उसे भी बचा लो, मगर गारू ने साफ मना कर दिया, तू गलत समझ रहा है, मैं यहाँ किसी को बचाने नहीं आया। उसी वक्त अचानक एक विशालकाय कुतिया सी राक्षसी वहां आ गई। गारू समझ गया कि ये बहुत ताकतवर है। उसने बच्चे से कहा, पीछे मत देखना, धीरे धीरे आगे बढ़। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरे शरीर में झंझनाहट, मतलब शरीर खुद खतरे का इशारा दे रहा था। वो राक्षसी कुतिया बहुत खतरनाक थी, इसलिए गारू ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया। किस्मत से वो कुतिया शांत थी, उसने हमला नहीं किया। लगा कि अब तो बच गए, लेकिन तभी सामने से 3 और राक्षस आ गए। सी यूनिकॉर्न, समुद्री एक्सिंगा, सुपर चूहा और नल का सिर वाला राक्षस। वो जहर उगलने ही वाले थे कि गारू ने मुंह तोड़ दिया। सुपर चूहा ताकतवर था। उसने सीधा मुक्का मारा, लेकिन गारू पर असर ही नहीं हुआ। अब उन्हें समझ आया कि सामने वाला कोई मामूली बंदा नहीं, सच में हीरो हंटर है। गारू हंसते हुए बोला, राक्षस संगठन के बेस के अंदर वो कुतिया लगातार तबाही मचा रही थी। पूरा इलाका हिल गया। गुरु ने तारियों से कहा, अब तू खुद भाग जा, मैं आगे नहीं जा सकता। बच्चा बोला, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मगर गुरु ने कहा, अगर तू यही रुका तो दोनों मर जाएंगे। अब तक जिंदा बचना ही चमत्कार है, अब आगे खुद संभाल। ये सुनकर बच्चा दौड़ पड़ा। कुतिया के ध्यान भटकाने को लिए गुरु ने उसे परेशान करना शुरू किया, लेकिन उल्टा वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर उसने बहुत करीब से एनर्जी बॉल फेंकी। गुरु बच नहीं पाया। मरने का डर मन में था। उसने सोचा, अभी तो मेरा मकसद पूरा भी नहीं हुआ, मैं मर नहीं सकता। और तभी उसकी बॉडी फिर से बदलने लगी। मौत के करीब जाकर उसने खुद को थाम लिया। अब वो ड्रैगन लेवल राक्षस के हमलों से भी जूझने लायक बन गया था। कुतिया ने फिर हमला किया। चारों ओर तबाही मच गई। गुरु किसी तरह बचकर ऊपर चढ़ गया। फिर ऊपर से छलांग लगाकर उसके सिर पर सीधा मुक्का मारा। मगर हैरानी की बात, इतना जोरदार वार करने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा कुतिया ने उसे पकड़कर पीट दिया और आखिर में एक बड़ा धमाका करके उसे मलबे के नीचे दबा दिया। वो जगह असल में ग्यूरो का कमरा था। ग्यूरो ने देखा कि जिंदा बचा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि गरु है। वाह, तूने निराश नहीं किया, वो बोला। उसने अपनी ताकत से मलबे के टुकड़े उठाए। ये उसकी टेलीकाइनेसिस पावर थी। गरु ने पूछा, क्या तेरे ही कहने पर वो सब मुझे मारने आए थे? तभी उसका शरीर एकदम अकड़ गया, हिल तक नहीं पाया। ग्यूरो बोला, बेकार की कोशिश मत कर, इससे बच नहीं पाएगा। गरु गुस्से में बोला, जल्दी छोड़ वरना पछताएगा। ग्यूरो मुस्कराया, चलो थोड़ा मजा करते हैं, अभी तू आधा राक्षसी बना है। फिर भी अगर तू उस कुत्ते के हमले झेल गया तो मतलब तू वाकई खास है। लेकिन तू अभी पूरा नहीं बना, मैं तुझे सबसे ताकतवर राक्षस बना सकता हूं। गरु ने पूछा, क्या तू मुझे टेलीकाइनेसिस सिखाएगा? ग्यूरो बोला, नहीं, मैं तुझे कोई कला या ताकत नहीं सिखाऊंगा। मैं तुझे वो रहस्य सिखाऊंगा जिससे कोई भी असली राक्षस बनता है। इंसान को बार बार मौत के मुंह में डालकर हर बार उससे पार निकलना। बस उसी तरह असली दानव जन्म लेता है। उस तरीके से शरीर और दिमाग दोनों अपनी हदों तक पहुंच जाते हैं, इतनी कि कोई भी डर जाए। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में बेहद मुश्किल है। ज्यादातर लोग उस प्रक्रिया में मारे ही जाते हैं। खुद ग्यूरो ने पहले ही बहुत सारे इंसानों और राक्षसों पर प्रयोग किए हैं,
इसलिए अब वो राक्षसों की कोशिकाओं से किसी इंसान को बुनियादी स्तर पर राक्षस में बदल सकता है। जो भी वो राक्षस कोशिकाएं खाता है वो अपनी क्षमता के हिसाब से ताकत पाता है। लेकिन ग्यूरो अब उस सीमित ताकत से आगे जाना चाहता है। उसने कई राक्षसों को दूसरे राक्षसों का मांस खिलाया ताकि वो और मजबूत बने। इस दौरान उसे समझ आया कि अगर कोई मौत को पार कर जाए तो वो अगली अवस्था में इवॉल्व हो जाता है। हर बार ऐसा होता है तो उसका विकास एक पायदान ऊपर चला जाता है। इस प्रयोग का नतीजा था राक्षसों का राजा ओरोची। लेकिन गरु की क्षमता तो उससे भी ज्यादा है। यानी अगर सही मौके मिले तो गरु ओरोची को भी पार कर सकता है और सर्वोच्च राक्षस बन सकता है। ग्यूरो बोला, चलो मिलकर हीरो की इस दुनिया को मिटा देते हैं। गरु ने तुरंत मना कर दिया। लेकिन ग्यूरो कोई आसान बंदा नहीं था। जिसे वो चुन ले उसे छोड़ना उसके बस की बात नहीं। गरु बोला, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो ऊपर बैठकर हुक्म चलाते हैं। बस मन करता है कि ऐसे लोगों को नीचे गिरा दूं। ग्यूरो हंसने लगा, अरे तू तो हिल भी नहीं पा रहा और बातें ऊपर नीचे की कर रहा है। वो बोला, मेरा ये पवित्र इलाका तो टात्सुमाकी और फुबुकी जैसी साइक बहनों से भी ज्यादा ताकतवर है। पर तभी गरु का शरीर हिलने लगा। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ग्यूरो चौंक गया, ये कैसे हिल रहा है? गरु खुद भी बोला, पता नहीं पर चल रहा हूं। अब ग्यूरो को गुस्सा आ गया, बोला, ठीक है तो चल सिखाता हूं दर्द का मतलब क्या होता है। तुरंत ही गरु का शरीर हवा में बंध गया। हड्डियां चरमराने लगीं। लेकिन इससे वो और भड़क गया। अगले ही पल किसी तरह उसने खुद को उस मानसिक पकड़ से आजाद कर लिया। फिर सामने पड़े सारे पत्थर और मलबे को मुक्के से चकनाचूर कर दिया ताकि ग्यूरो उन्हें दोबारा कंट्रोल न कर सके। गरु बोला, बस इतना ही है तेरी ताकत? तू ही है राक्षस संघ का लीडर? तेरे ट्रिक्स मुझ पर सिर्फ एक बार काम करते हैं। डराना बंद कर। तेरी साइकिक पावर अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब असली खेल शुरू हुआ। गरु बोला, तू जैसा मामूली राक्षस खुद को मेरा गुरु समझता है? मैं खुद एक जीनियस हूं, मुझे कोई नहीं सिखा सकता। वो बोला, अब मैं सीधे तेरे दिमाग यानी राक्षस संगठन के कंट्रोल सेंटर को ही खत्म कर दूंगा। ग्यूरो फिर भी शांत रहा, बोला, इतना परेशान मत हो, अभी तो हमें हीरो एसोसिएशन से भी लड़ना है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक खास विरोधी बुलाया है। तभी नीचे से एक विशाल हाथ उठा और गरु को जकड़ लिया। वो था राक्षसों का राजा ओरोची। ओरोची ने उसे इतना जोर से दबाया कि हड्डियां चटकने लगी। पर गरु फिर भी जिंदा था। ऊपर जमीन पर भी जबरदस्त झटका महसूस हुआ। वो तो अब भी मस्त कॉमिक पढ़ने में लगा था। कुछ राक्षस हमला करने आए तो उसने बिना देखे ही उड़ा दी। उधर गरु को आदेश था, इसे मत मारो, आगे काम आएगा। लेकिन गरु की बॉडी तो लोहे की तरह थी। दबने के बाद भी सेकंडों में उठ खड़ा हुआ। ओरोची और वो आमने सामने थे और उस पल गरु फिर से विकसित हो गया। ओरोची ने पहला हमला किया। उसका सींग गरु के आर पार चला गया। वो दूर से भी वार कर सकता था। ऊपर से उसका शरीर बेहद लचीला था, जिससे पलटवार मुश्किल था। फिर भी गरु खड़ा रहा, बोला, कुछ नहीं हुआ। ओरोची ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार गरु ने सींग को पकड़ लिया। अपनी तेजी से उसने पूरे एरिना में घूमना शुरू किया। रास्ते में आने वाले छोटे राक्षसों को एक झटके में उड़ा दिया। उसकी स्पीड इतनी थी कि ओरोची पकड़ ही नहीं पाया। गरु ने मौका देखकर सीधा उस पर धावा बोला, लेकिन ओरोची ने मुंह खोलकर लगभग उसे निगल ही लिया। अब ओरोची ने सेकंड फॉर्म लिया। उसके शरीर से सैकड़ों जीव जंतु जैसे कुछ निकलने लगे। वो हर चीज को आग में झोंकने लगा। गरु उसकी गर्मी से झुलस रहा था। ग्यूरो सोच रहा था, देखते हैं ये तापमान झेल पाता है या नहीं। इसके बाद ओरोची ने एक विशाल मुक्का मारा। गरु ने रोका तो सही, पर दूर जा गिरा। ताकत में फर्क साफ था। ओरोची अब सर्वोच्च जीव बन चुका था। ग्यूरो ने कहा, अब हार मान ले। गरु बोला, मैं जैसा जीनियस हूं एक ही चाल दोबारा नहीं खाता। अब देखना हालात कैसे पलटता हूं। ओरोची वाकई ताकतवर था, लेकिन गरु अब डर नहीं रहा था। उल्टा वो दिखाना चाहता था कि सच्चा डर किसे कहते हैं। जहां शरीर में फर्क था वहां वो अपनी तकनीक से उसकी भरपाई कर रहा था। पर तभी कुछ अजीब हुआ। ओरोची ने भी वही फाइटिंग स्टाइल अपनाया जो गरु का था। ग्यूरो हंसते हुए बोला, देखा, ओरोची भी जीनियस है।
वो किसी की लड़ाई बस एक बार देख ले तो उसे कॉपी कर सकता है। आखिर में जितना भी गरु ने कोशिश की वो हार गया और उसी समय ऊपर जमीन पर साइतामा बोर होकर बोला, चलो देखते हैं नीचे नालों में कौन से राक्षस छिपे हैं। और वो भी नीचे उतर गया। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमें 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।